8. अर्श, जब से हमने शायद इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी है जी, और टू बी ऑनेस्ट इसकी शुरुआत भी एक तरीके से हमने शमशान से करी थी। मुझे याद है पहली बार मैं जब मिलने आया था आपसे कानपुर पे, जी, तो हम लोग साथ में जो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया था वो था कि जाना और गंगा किनारे शमशान के दर्शन करना, वहाँ भैरव भगवान के। और वहाँ पे आपके साथ मैंने कुछ ये भी देखा, कुछ दाह संस्कार वगैरह भी देखे। जी। मतलब शमशान अगर वैसे तो भगवान करे आपको बहुत ज्यादा मौके ना आए आप वहां जाएं, लेकिन अगर आप वहां पे जाते हैं और एज अ ऑब्जर्वर की हैसियत से जाते हैं और वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि कुछ तो भी उसकी वाइब अलग है। जी, शमशान में एक तरीके की सैनिटी है, पवित्रता है। बिल्कुल। और वहीं शमशान में कहीं ऐसे साधक भी तरह के लोग रहते हैं, घोरी होते हैं, नागा होते हैं। हाँ। जो जैसा कि आपकी बातचीत से आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि जमाने भर की जो है प्रक्रियाएं तंत्र वगैरह करते हैं। लेकिन एक हाल फिलहाल में मुझे अर्श एक रिचुअल के बारे में पता लगा है एंड अपेरेंटली ये एक तरीके से हर साधक के लिए शायद करना भी जरूरी होता है। और वो होता है कि, और दिस साउंड्स लाइक एज बिजार एज वियर्ड दिस में साउंड, जितना मतलब लगता है अजीब सुनने में उतना है भी। वो लोग क्या करते हैं, किसी भी मुर्दे को, इसकी लाश आती है, उसको थोड़ी देर के लिए जिंदा करते हैं, उससे कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करवाते हैं, उसके बाद फिर वो वापस उसको सुला देते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर साधक के लिए एक मुर्दे को जिंदा करना एज अ कंपल्सरी। मतलब पहली बात तो यही एक सोच के समझ के दायरे के बाहर की बात है कि मुझसे कोई कहे कि लाश है, जलने के लिए आई थी और उसको अचानक से थोड़ी देर के लिए जिंदा किया और करवा दिया। जी। तो पहली बात तो ये, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना फैक्ट है या कितना फिक्शन है, और क्या आपने ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में सुना हुआ है? इसमें फिक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फैक्ट है। और ये सुनी सुनाई जो चीजें हैं, यम पिशाचिनी एक एंटिटी होती है राहुल, जो इन सब चीजों को करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होती है, जिसके जरिए इन सब चीजों को जिंदा किया जाता है, जिसके जरिए किसी निर्जीव चीज में जान डाली जाती है। मैं लाश तक आने से भी पहले मैं किसी चीज में जान डालने की बात करूंगा। जैसे हम लोगों ने वुडू के बारे में बात करा, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जी, कि उसके अंदर हम लोग किसी आत्मा को या फिर उस इंसान की कोई ऊर्जा को डाल देते हैं और फिर जब हम सुई चुभोते हैं तो उस इंसान को भी दर्द होता है। तो डॉल भी तो एक निर्जीव चीज है ना, डॉल कौन सी सजीव है? डॉल पूरी तरीके से एक निर्जीव चीज है। और डॉल पे जैसे जैसा हम करेंगे वैसा वैसा सामने वाले को भी होता है। ऐसा वुडू तंत्र में हमने बताया, हमने डिस्कस किया था, जो आसाम का वुडू तंत्र होता है, डॉल बना के और इस तरीके से। तो उसमें भी तो इंसान की कोई ऐसी चीज या बाल हो गया, कुछ ऐसा ले गया, उसको लेके उसके आसपास लपेट देते हैं। और फिर उसके बाद कि उसमें उस डॉल के माध्यम से किसी और की बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर आप एक डॉल को ही जिंदा कर दे रहे हैं एक तरीके से। तो आई थिंक तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको एक छोटे से केस से देना चाहूंगा। जो एक लड़के का केस था, वो साधक नहीं था पर वो सीख रहा था। मतलब होता है ना कि क्यूरियस माइंड होते हैं और वो शमशान वगैरह में जाने लगते हैं। अच्छा, ये मैंने अपने दोस्त शुभम से सुनी है, ये एक स्टोरी थी। ये उसका साक्षात, मतलब उसने साक्षात देखा हुआ है ये चीज। तो वो जो बच्चा था वो करीबन 4-5 सालों से एक अघोरी के पास जा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसे पूछने, वहां पर जाके चिलम वगैरह पीता था उनके साथ। और वो बाबा अघोरी थे या नहीं थे इसका कुछ मतलब प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन वो ना उसको अलग अलग तरीके की चीजें बताया करते थे। थोड़े दिनों में क्या हुआ कि उन अघोरी के साथ रहने का उसको ये परिणाम हुआ कि अपने घर में भी ना वो ऐसे ही बातें करने लगा, बोलने लगा कि टेंशन मत लो, सब भोलेनाथ हैं, सब सही कर देंगे तुम्हारा, ऐसा वैसा करके खूब बात बताने लगा। अब इसके घर में हुआ क्या कि इसके घर में इसके पिताजी की मौत हुई। ये उस समय हो गया था 19-20 साल के आसपास का। ठीक है, अब पिताजी की मौत हुई तो ये और पिताजी इसके घर में अकेले थे उस समय, और मम्मी गई थी 10 दिन के लिए बाहर। मम्मी को आना था, लेकिन मम्मी को खबर पहुंच गई थी कि पिताजी नहीं रहे, ऐसा। जब इसके पिताजी खत्म हुए राहुल, अच्छा ऐसे मैं आपसे कॉमन पूछना चाहूंगा, यदि किसी के घर में अचानक से अनसपोजिंगली कोई डेथ हो जाए और एक मतलब बच्चा ही हो उसके साथ और बड़े इंसान की डेथ हो जाए, तो वो क्या करेगा? एक कॉमन पर्सपेक्टिव से सबको फोन करेगा, से मदद मांगेगा, बताएगा। पर इसने नहीं करा ये सब चीजें। इसने पूरी रात पापा को अपने ऐसे ही रखा। बड़ी अजीब सी बात थी कि इसने अपने पिताजी की जो बॉडी थी उस पर पूरा पहले उसको नहला दिया। ये प्रोसेस उसने किया है, उसकी माँ ने बताया, क्योंकि उसकी माँ अगले दिन आके देख रही थी ये सब चीजें।
नहला दिया पूरी बॉडी को। नहलाने के बाद जैसे बॉडी को ऐसा क्या बोलते हैं, जैसे कोई टूल होता है वैसा यूज कर रहा है वो। उनके हाथ ऊपर उठा के रख रहा है, मतलब ऊपर हाथ है, एक हाथ उनके मूलाधार पे रख रहा है, मतलब उससे अलग अलग उसके कुछ स्ट्रक्चर बनाए होंगे, मंत्रोच्चारण किए होंगे। उस रात की बात किसी को नहीं पता कि रात में क्या क्या हुआ। ये उनके मरने के कितनी देर बाद चीजें शुरू हुई, ये जो चीजें बता रहे हैं? ये शायद उसने रात भर करना शुरू कर दिया था, पर पता चल गया था लोगों को समहाउ कि अब जो उनके जो फादर है वो नहीं रहे। तो फोन उन किया गया, उसने गेट खोला नहीं। सुबह उसकी मम्मी आई, तो मम्मी ने जब गेट खोला तो वो मम्मी क्या देखते हैं कि राहुल आपने वो पूजा की चौकी देखी है अपने यहाँ पे, जो चौकी होती है जिसपे जी रुद्राभिषेक में भी यूज होती है चौकी वो, तो उस चौकी पे उसने अपने पिता को बैठाल रखा था, मरे हुए पिता को। अब वो मरे हुए पिताजी उस पे बैठे हुए थे और हाथ में आटे की लोई पकड़े हुए थे। बड़ा अजीब सा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। उसके बाद लोई पकड़ने के बाद उसके मुंह में, मतलब जो लाश थी उसको टिका रखा था दीवार से, मतलब चौकी पे बैठाला, दीवार से टिका दिया और हाथ में आटे की लोई, और उसके जो मुंह था उसमें पूरा आटा भर रखा था, सफेद आटा, मतलब जो नॉर्मल होता है। और इसके बाद उनके सामने बैठ के वो अलग अलग मुद्राएं बना रहा, अलग अलग तरह की बातें कर रहा है उसी बॉडी से। उनकी मम्मी आती है तो मम्मी से कहता है चुप रहना, अभी पापा जिंदा हो जाएंगे। बार बार ऐसे बोल रहा है कि अभी देखना पापा जिंदा होंगे। अब उनकी मम्मी और रोने लगी कि बेटा पता नहीं किस तरह की मेंटल स्टेट में पहुंच गया है। उनको पता तो था ही कि ऐसी फालतू हरकतें करता है वो, पर इतना ज्यादा करता है वो उन्हें नहीं पता। तो खैर फिर लोग आए, बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह आए, उन्होंने सब लाश वाश को से अच्छा, उस मोमेंट पर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो जो लड़का था उसने थ्रू आउट, जब तक उसके पिताजी जले नहीं है तब तक उसने मंत्रोच्चारण किया है कंटिन्यू। इवन जब वो मुखाग्नि दे रहा था तब भी उसने मंत्रोच्चारण किया। अच्छा, मेरा जो दोस्त था जिसने ये सारी बातें मुझे बताई वो उसी शमशान का पुजारी था, तो उसने बताया कि वो मुखाग्नि देते समय मंत्रोच्चारण कर रहा था। वो मंत्र पढ़ भी रहा था तो किस चीज के पढ़ रहा था पता है? वो संजीवनी मंत्र पढ़ रहा था, मतलब जिससे उन लोगों को जीवित किया जाता है, जिससे थोड़ी देर के लिए, बेसिकली यम पिशाचिनी का एक मंत्र होता है, संजीवनी मंत्र होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए मुर्दा जीवित हो जाता है। ऐसा एक प्रोसीजर होता है जो कि शायद वो ना कर पाया हो, नहीं कर पाया हो एक तरीके से। तो उसके पिताजी तो जल के खत्म हो गए। वो बंदा वहां से रात तक नहीं गया राहुल, वहीं बैठा रहा जब तक चिता पूरी। होता है ना कि अगले दिन भाई आके अस्थियां ले जाओ या कुछ ऐसा, आपने सुबह जला दिया, अगले दिन ले जाओ, लेकिन वो रात भर बैठा रहा। सब चले गए वहां से। अब 19-20 साल का लड़का अकेले शमशान में बैठा है, वो देख रहा है लगातार। जब चिता जलने मतलब खत्म होने वाली थी पूरी, तो वहां जाकर अपने हाथ सेकने लगा धीरे से, उस पे हाथ सेकने लगा। एज इन कुछ तो होगा, ठंड तो थी नहीं, नॉर्मल था। तो शुभम जी ने बताया कि वो सेकते सेकते भी मंत्रोच्चारण कर रहा है। तो ये उनके पास गए होंगे शुभम भाई। शुभम ने पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा ये सब? तो अच्छा, क्या होता है, संजीवनी मंत्र को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। वो अगर खंडित हो गया तो मुर्दा जिंदा नहीं होगा, बात ये है। तो इसने रिप्लाई किया कि ये अपने पिताजी के को जिंदा कर रहा है, पर आंखों से इशारा करके बोला। खंडित मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि उसको लाइक लाश कटनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब मंत्र खंडित नहीं होने चाहिए। जो वो मंत्र बोल रहा है वो खंडित नहीं होने चाहिए। और पंडित जी जो शुभम आया था उसके बोलने से मंत्र खंडित हो रहे थे, इसलिए उसने इशारे से बोला कि चुप रहो, लाश जिंदा होने वाली, ऐसा करके। तो शुभम समझ गया, क्योंकि शुभम बहुत ज्यादा ऑकल्ट में, उसको सब पता है इन सब चीजों के बारे में। तो उसने बोला कि बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? तो उसने इशारा किया कि दूसरे वाले शमशान में, लेकिन मंत्र नहीं रोका, मंत्र कंटिन्यू रहा। मंत्र कंटिन्यू होने के बाद राहुल वो एक टाइम के बाद इतना बोला कि बेहोश हो गया। वही इतना बोला और रुक ही नहीं रहा था, उसकी सांस अटक गई थी, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बोलते वो वहीं पे गिर गया। अगले दिन वो उठा, शुभम ने पूछा कि मतलब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे थे? तो उसने बोला कि जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने बोला है कि संजीवनी मंत्र के जरिए तुम किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, तो परमानेंटली। तो शुभम ने बोला कि बेटा वो तो एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के लिए मुर्दा जीवित होता है। वो मंत्र देता है, मंत्र पढ़ता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एक प्रोसीजर ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। राइट। तो उसने बोला कि नहीं, वो बाबा ने बोला है पापा जिंदा हो जाएंगे मेरे, आप लोग गलत बोल रहे हो। मतलब वो चिढ़ गया था बेसिकली। अब वो घर गया और तरह तरह की क्रियाएं करने लगा। उनकी मम्मी वापस से शुभम के पास आती हैं। ये जो शुभम जो है ये बहुत ज्यादा जाना माना है उधर का, बरेली साइड का, बहुत काफी नामी जामी इंसान है। तो शुभम के पास आती हैं और कहती हैं कि बाबा ये जैसे लाश लेटती है ना, वैसे लेट कर अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करता है कि मेरे ऊपर आग लगाओ, बोलता है।
और फिर खुद उठ के बोलने लगता है कोई मंत्र, फिर सो जाता है। मतलब ये उस मुर्दे की तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे कि ये चाहता था कि इसके पापा उठें और बोलें इससे, ऐसा करके। क्या वो प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे? अब यही तो पता नहीं चल रहा था। फिर इसको लाया गया तो अच्छा, एक और चीज होती है कि इस तरह के जो साधक होते हैं राहुल, जो संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे होते हैं, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे होते हैं जी, उनको लहसुन के जरिए तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब अगर तुमने लहसुन का रस या फिर कुछ ऐसा दिखाया तो वो तुम्हारे पास अपने आप खींचे चले आएंगे। उनको लगता है कि इससे और जल्दी चीजें सिद्ध होती हैं। मतलब एक पर्टिकुलर हर साधक के जीवन में एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसे लहसुन का ही सेवन करना है 2-3 दिन तक, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं खाना उसको। साधक मतलब किसी भी साधना के लिए, अगर आप मतलब मैं किसी भी तामसिक साधना की बात कर रहा हूँ। ओके, ये सिर्फ उन साधकों के लिए अप्लाई है और ये हर साधक ने किया हुआ है, चाहे वो कोई भी साधक हो। पिशाचनी वगैरह की भी साधना कर रहे हैं तो आपने लहसुन नहीं खाना है सिर्फ? नहीं, ये एक स्पेसिफिक साधना होती है जो आपको कोई भी विद्या करने से पहले करनी पड़ती है ताकि आप मजबूत हो पाओ। वो जो मंत्र होते हैं, वो जो मृत संजीवनी मंत्र होता है, वो आपको 1 डेकेड्स तक या फिर 2 डेकेड्स तक थोड़ा बहुत आपको ठीक रखता है, मतलब एंटिटीज से सेफ रखता है। ओके। तो प्रोसेस खतरनाक होता है, इसलिए आधे से ज्यादा साधक इसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो उसको कर ले जाते हैं, भाई कहते हैं कि लाओ कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली में प्रोसेस एग्जिस्ट तो करता है। मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने देखा था उसके बारे में भी, लेकिन अभी इस पे खत्म करते हैं। तो लहसुन के जरिए इसको वापस से शमशान बुलाया गया, ये वापस आया। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि इनकी मम्मी ने हाथ में लहसुन का पूरा गट्ठा पकड़ रखा था और वो दिखाते दिखाते अपने बेटे को लेके आ रही थी शमशान। पैदल ही लाना था राहुल, आप समझो। वो उनके पीछे पीछे लहसुन लेने के लिए भाग रहा है पागलों के तरीके। मतलब सीन बहुत डरावना था, वो कुछ भी कह लो। मतलब जिस हिसाब से उसने बताया वो बहुत ज्यादा अजीब था। अब ये आए होंगे महाराज यहाँ पे शमशान में। शुभम ने बोला कि जहां इनके पापा जले हैं इनको वहीं बैठा दो। ये वहां बैठा, मतलब चिता साफ हो गई थी वहां पे, ज्यादा कुछ था नहीं। ये वहां बैठा। राहुल, शुभम ने बताया है कि ये अपने पापा की तरह बोलने लगा है बैठते ही। मतलब अपनी पत्नी, जैसे अब है तो वो बच्चा ही उनका, जो उनकी माँ उनके सामने खड़ी है, तो उनको एज अ पत्नी के रूप में बुला रहा है। उन्हीं की आवाज में, आवाज तो उसी की थी, लड़के की थी, बट वो बोल रहा है कि सुधा कैसी हो, तुमने मुझे जला दिया, मैं ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो गया, बहुत अकेला हो गया हूँ इस दुनिया में। एक्टिंग भी तो हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वही तो, मतलब यही एक देखने वाली बात थी। पर वो लड़का एक्टिंग करेगा क्यों, सवाल ये है। मे बी इसका रीजन तो बहुत सिंपल लग रहा हो सकता है शायद अपने बाप का, उनके मरने का बहुत बड़ा सदमा उसे लगा हो और वो येन केन प्रकार कोशिश कर रहा है कि वो समहाउ जिंदा हो जाए, और नहीं यहाँ कमी ना महसूस होने पाए आसपास से। कह सकते हैं यहाँ से चीजें बहुत बदली। जब वो शमशान में आके बैठा है उसने तभी पापा की तरह बोलना शुरू किया है, उससे पहले नहीं बोल रहा था वो। ओके। और बोल भी क्या रहा है राहुल, ये अच्छा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन जब शुभम ने पूछा कि वहां पर क्या कर रहे हो आप, इसके शरीर को छोड़ दो, उसको लगा कि भाई आत्मा ने पोजेस कर लिया होगा, जो भी होगा। तो उसने अपनी, मतलब अपनी मम्मी की और अपने पापा के जो बीच की प्राइवेट कन्वर्सेशंस थी ना सेक्स को लेके, वो बोलना शुरू कर दिया, और बड़ा अजीब तरीके से। ये बात तो कोई माँ बाप अपने बेटे को बताएगा नहीं ना, और उसको पता कैसे, ये भी नहीं पता किसी को। वो बोलने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात, और ये, और न जाने क्या क्या बोलने लगा उनसे। और ये सब बोलने के बाद मतलब उनकी मम्मी को इतना गुस्सा आया कि मतलब जोर से थप्पड़ मार दिया उसको, बच्चे को अपने, और चूड़ी उड़ी टूट गई। उनके हाथ में चूड़ी वगैरह थी, बहुत तेज मारा, वो गिर गया वो बच्चा जमीन में। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से ये पता चला कि जब वो लेटा हुआ था, मतलब जमीन पे लेटा हुआ था, तो मंत्रोच्चारण कर रहा है धीरे धीरे। तो उन बाबा के पास गए जो अघोरी थे, जिनके पास ये जाता था मोस्टली जी। वहां से ये पता चला कि ये बाबा के झोले में से 2-3 हड्डियां चुरा के ले आया है ये जो लड़का है। और इसने क्या काम किया है, क्योंकि इसको जानना था कि मुर्दे क्या बोलते हैं, इस वजह से ये मतलब अघोरियों के पास जाता था। तो वहां से उनके झोले में से जो भी उसको मिला है, जो भी उसको लगा है कि लाओ ये उठा के ले जाए, वो उठा के घर में ले आया है। और उसी रात इनके पिताजी की मौत हुई है। यही सबसे अजीब है, उसी रात इनके पिताजी की मौत हुई है। और मौत होने के बाद ऐसा कहते हैं कि उनकी जो वो हड्डी उठा के लाया था, मसानी हड्डी लेकर आया था बेसिकली, जिसको, तो इसका कोई गुरु था वाकई में जो इसको ये सब मसानी हड्डी वगैरह दे रहा था, प्रोवाइड करा रहा था? ये चुरा के ले आया था। ये चुरा के ले आया था, मतलब था तो कोई गुरु जो बताता था उन चीजों के बारे में, लेकिन वहां से ये पता चला कि ये महाराज हड्डी चुरा के लेके गए हैं
इवन हम लोगों ने कपाल वार्ताली साधना के बारे में एक बार शायद बात करी होगी राहुल, याद होगा, जिसमें एक कपाल होता है जो बोलता है ये महाराज हड्डी के साथ कपाल मतलब झोले में जो था उठा के ले आए घर पे, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनके पापा मर गए बहुत गंदी तरीके से, और उनकी जो आत्माएं हैं मतलब उनकी जो आत्मा है वो उस कपाल में कैद हो गई परमानेंटली कैद हो गई। और ये लड़का जो मुर्दा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था, वो आत्मा थी किसी साधक की इसके अंदर, वो उसके फादर की नहीं थी, नहीं किसी साधक की आत्मा थी बेसिकली। वो जो बातें उसको पता लगी थी, वो अब जो उसको बातें पता लगी थी, ऐसा कह सकते हैं कि शायद वो उनका अंश रहा हो, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा ध्यान में आ रहा हो क्या है क्या नहीं है, ये सब तो पता नहीं, इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन वो जो उसके अंदर लड़के के अंदर आत्मा थी वो किसी साधक की आत्मा थी, ऐसा कहता है वो। अघोरी यही कह रहा था कि भैया मेरा सामान हमको दे दो वरना तुम्हारे घर में ये दिक्कतें होती रहेंगी, और लड़का बच नहीं पाएगा पूरी तरीके से। लड़का इंडियन बचा या फिर वो खत्म ही हो गया? इंडियन बच गया है और लड़का थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का हो गया है, जो परमानेंटली एबनॉर्मल हो चुका है। उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, अब वो बोलता भी है तो कुछ और ही बोलता है, चलने लगता है। उसके सामने भगवत गीता का पाठ करो तो सुनता है ध्यान से बैठ के, मतलब कोई मंत्र वंत्र पढ़ो तो सुनता है, और ऐसे अगर तुम उसके सामने कुछ भी बोलोगे तो मतलब कुछ ना कुछ कह देगा तुमको। खाता पीता नहीं है ठीक से, जूस पीता है खाली, साइड में उसके एक पाइप लगा हुआ है जिससे जूस पी लेता है हल्का फुल्का। तो अभी उसकी हालत ये हो गई है। उनके मम्मी ने और उस लड़के ने वो घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह घर ले लिया, लेकिन अभी भी वो लोग बहुत खौफ में रहते हैं। बीच में कई बार ऐसा सुनने को मिला था कि वो जो लड़का है वो इशारा कर रहा है एक कमरे की तरफ, मतलब एक चौखट की तरफ इशारा कर रहा है कि उसने पिताजी को देख लिया है। मुझे ऐसा लगता है राहुल उसने अभी भी वो ट्रॉमा मतलब छोड़ा नहीं अपने माइंड से, अभी भी उसके माइंड में वो है कि कैसे अपने पिताजी को जिंदा करना है या कुछ ऐसा करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको चीजें पता चलती हैं कि ये इम्पॉसिबल चीज आप कर सकते हो, और फिर आप उसको करने के लिए न जाने कितने अलग अलग तरीके के पैंतरे आजमाते हो कि लाओ ये करते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा, देख लेंगे ऐसा करके। तो ये जो हम आपको विद्या बता रहे हैं ये यम पिशाचिनी की विद्या इसको बोलते हैं, मृत संजीवनी विद्या होती है। और ये क्या काम करती है कि थोड़ी देर के लिए मुर्दे को जिंदा कर देती है। अब हम आते हैं इसके टेक्निकल टर्म पे। राहुल अगर सारी चीजों को हटा दें हम, ये जो साधनाएं हैं और ये जो विद्याएं हैं या गुरु हैं इनको हटा दें, तो जब भी कोई साधक किसी तांत्रिक गुरु के पास, जो नीच कुल का तांत्रिक है, जो तामसिक विद्या में एक्सपर्ट है, अगर उसके पास जाता है शिक्षा या दीक्षा को लेने के लिए, तो वो तांत्रिक जो होता है पहले तो जो भी उसे करना होता है, अपने परीक्षा लेनी होती है वो लेता है, उसके बाद वो उससे ये यम पिशाचिनी का प्रयोग करवाता जरूर है। मैंने जहां तक देखा है, अपनी आंखों से देखा है ये चीज कि इंसान करवाता है। और वो जो तांत्रिक होता है वो साधक को पहले बोलेगा कि तुम्हें ये मंत्र हम दे रहे हैं, एक जो चिता आ रही है, एक जो शव आ रहा है उसके साथ बैठ के, ये शव साधना नहीं है लेकिन शव के पास बैठ कर साधना है एक तरीके से। अगर हो सके तो थोड़ा यम पिशाचिनी के ऊपर कुछ और बात अगर आप बता सकें तो क्या होती है बेसिकली? यम पिशाचिनी बेसिकली जैसे कि कर्ण पिशाचिनी है वो स्वर्ग से निष्कासित अप्सराएं हैं, उसी तरीके से जो यम पिशाचिनियां हैं ये यमराज का जो द्वार होता है उसकी रक्षा करती हैं, ये उनकी गण होती हैं, ऐसा कहते हैं। यम पिशाचिनी इसीलिए उनको बोलते हैं। और इनके साथ सीन ये होता है कि अब चूंकि ये द्वार की रक्षा करती हैं, द्वार पर होती हैं, इस वजह से ये एक तरीके का ब्रिज का काम करती हैं दो दुनिया के बीच का। तो यानी कि किसी मुर्दे और किसी कह सकते हैं आत्माओं की दुनिया के बीच का काम या बहुत आसानी से कर देती हैं, ये द्वार खोल देती हैं। और इसीलिए कुछ देर के लिए वो जो मुर्दा होता है वो जिंदा हो जाता है, और कुछ देर भी नहीं, शायद राहुल 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम, इतना ही कोई मुर्दा जो होता है वो जिंदा होता है, और वो बोलता है कि तुम्हारे गुरु का ये मंत्र है। एक तरीके से गुरु मंत्र भी वही प्रदान करता है किसी किसी केस में, ऐसा कहते हैं। फिर वो गुरु कान में आकर बोलता है, मतलब ये एक अपना प्रथा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जब एक लाश आती है, जब एक शव आता है, ये टेक्निकल टर्म है इसका कि आया, और उसके बाद एक जो साधक है उसका गुरु है, वो दोनों उसके पास जाएंगे, और जो गुरु होगा वो पैरों के पास बैठ जाएगा उस शव के, दोनों अंगूठे को पकड़ लेगा। फिर उसके बाद उसका कोई मंत्रोच्चारण चलेगा। जब मुर्दा जिंदा होगा तो ये जो साधक है, जो उसका शिष्य है उस अघोरी का, वो लाश के मुंह के पास जाएगा अपना कान लेकर। मतलब आप सोच रहे हो एक लाश आपके कान में कुछ बोल रही है, वैसा वाला कुछ सिनेरियो होता है। और वो सुनेगा, सिर्फ उतना सुनेगा, उसके बाद हट जाएगा वहां से, उसके बाद उस शव को जला दिया जाएगा। सिर्फ इतनी देर का काम होता है। अब इसे आप बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल कह लो या कुछ कह लो, पर ये होता है। ये मेरी आंखों के सामने की बात है, मैंने देखा हुआ ये चीज।
बहुत आराम से। और ये इवन जो हमारे साथ भी कई सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, उनके साथ भी हो चुका है, मैंने देखा हुआ है। तो कुछ देर के लिए सही, लेकिन मुर्दा जीवित होता है और अचानक से कुछ बोल के लेट जाता है। ये गुरु के अंदर ताकत होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो अर्श, ये जो मुर्दों को जगाने, जो संजीवनी तंत्र क्रिया की आप बात कर रहे थे जी, तो क्या ये जो ट्रेडिशंस, ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये स्पेसिफिक टू सनातन ही है? आई मीन क्या हमारे अलावा भी और कुछ हैं कल्चर्स जहाँ पे जो इस किस्म की प्रैक्टिसेस को करते हैं, इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं? इस तरह की, अब देखिए ऑकल्ट की बात जहाँ आती है तो वहां पर हर एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो जब अब आप जैसे विचक्राफ्ट देखेंगे तो उसमें भी ऐसा एक विधान है जहां पर मुर्दों को जिंदा किया जाता है और उसके बाद किसी तरीके से लाश को उठा के उसको समहाउ उसमें पावर डाल देते हैं, कोई स्पेल डाल देते हैं, तो वो मुर्दा बन जाता है, फिर वो लोगों को मारता है। तो मुर्दों की जगह के, अरे अर्श, वैसे हम लोग हालांकि इसके ऊपर शायद पहले बातचीत कर चुके हैं, एक आध एपिसोड पहले ज़ॉम्बीज़ को लेके आपने कुछ बात बोली थी, तो अगर कोई जो मुर्दे को जगा रहा है, मान लो अगर कोई संजीवनी विद्या से मुर्दे को जगाता है और उसको वापस नहीं सुलाता है, तो क्या ऐसा इंसान एक तरीके का ज़ॉम्बी की तरीके का होता है? हाँ, मतलब देखो टेक्निकली तो ऐसा ही होता है, लेकिन संजीवनी विद्या जो यम पिशाचनी द्वारा क्रिएट की गई होती है, उसमें सिर्फ 40 से 50 सेकंड का टाइम होता है। ये अपने उसके अंदर विधान है कि मतलब भाई तुम, वो जो साधक होता है उस मंत्र को सुनने के लिए उसको जिंदा कर सकता है। लेकिन अब आप देखोगे ना तो थ्रू आउट द कल्चर ये बड़ा अजीब है, मतलब कहीं कहीं पर परमानेंटली जिंदा कर देते हैं भाई। अब वो जिंदा मतलब मुर्दा बन के टहल रहा है कंटिन्यू। वीराना पिक्चर देख लो आप, वीराना पिक्चर में वो उसके अंदर जान डालता है और वो कंटिन्यू उसके रूप में टहलता रहता है कहीं ना कहीं मुर्दा बन के। तो ये भी कहने का मतलब ये है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि तुम परमानेंट जिंदा रह सकते हो किसी मंत्र के जरिए, यदि तुम मर चुके हो तो, यदि तुम्हारे अंदर से तुम्हारी खुद की आत्मा निकल चुकी है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए तुम शायद उसको जीवित कर सकते हो या कुछ क्षण के लिए उसको बचा सकते हो, पर उसके अंदर फिर से तुम किसी के अंदर जान डाल दो, ये शायद पॉसिबल नहीं है। कई कल्चरों में कुछ और ही दिखाते हैं। टर्किश कल्चर में या आप कह लो इन जनरल जो इस्लामिक ट्रेडिशंस में एक अजीब सा एक फोकलोर कह लो उसको, आप, ट्रेडिशन है जो बताया जाता है कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी कब्रगाह के पास, उसकी कब्र के पास 2 एंजल्स आते हैं अपेरेंटली, ठीक है। तो फरिश्ते आते हैं और एक का नाम होता है मुनकार और एक का नाम होता है नाकिर, और ये बेसिकली उस मुर्दे का फेट टेस्ट करते हैं, लाइक मरने से पहले। ऐसा उसमें बोला जाता है कि मरने से पहले उसकी इबादत में कितनी जान थी, सोटस भी, तो कितना मुसलमान था, मुसलसल ईमान था, उसको चेक करते हैं। और ये जो मुनकार एक जो एंटिटी है जिसका मैंने जिक्र किया, ये शायद समहाउ जो हमारे ट्रेडिशंस में जिस तरीके का मुंजा को बताया गया, कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल करता है, ऐसा मुझे लगता है। आज आपने कभी मुनकार के बारे में कुछ सुना है? राहुल, मैंने टर्किश हॉरर बहुत सारी देखी और उसमें जब मैंने मुनकार और नाकिर के बारे में सुना था तो मुझे एग्जैक्ट ऐसा लगा था कि हाँ, ये शायद उस कल्चर के मुंजा हैं।